हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शहबाज शरीफ साहब को वाज़े तौर पे कातिल डिक्लेयर कर दिया। जब भी वो निकलेंगे सड़कों के ऊपर, हम उनके साथ। नून लीग की सरकार मुसलसल मुश्किलात का शिकार, दबाव बढ़ाने के लिए ऑपोजिशन का महाज भी तैयार। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सबको एक पेज पर लाने के लिए बेकरार। कप्तान ने कर दिया हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान। जमात इस्लामी ने भी तबले जंग बजा दिया। किया या किसने नहीं वादा डीएम के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने मेरे साथ वादा किया था कि आप अगली कॉन्फ्रेंस मंसूब करते हैं तो मैं ऐसी, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। पीर ऑफ सियाल शरीफ भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बेकरार। राना सनाउल्लाह इस्तीफा दे या वजीर आला पंजाब सीट छोड़ने के लिए हो जाए तैयार। पीर हमीदुद्दीन सियालवी का हुकूमत को 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम। मुल्क भर में अपने मुरीदों को नून लीग को वोट न देने का हुक्म। खत्म नबूवत का मामला खत्म हुकूमत का एजेंडा करार। साद रफीक के वालिद की बरसी में मुखालफीन पर ताक ताक कर वार। कहा इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। आर्मी चीफ और हमारा बयानिया एक है, लेकिन मातहत अफसरान भी चीफ की राय का एहतराम करें। डंके की चोट पर उन्होंने जमहूरी नॉर्म्स की और जमहूरियत के तसलसल की हिमायत की है। डंके की चोट पर इसकी तायद की जानी चाहिए और इसकी तायद सिर्फ हम नहीं करते, उन्हें भी करनी चाहिए जिन पर उनका हुक्म लाजम है। लॉन्ग मार्च की आड़ में कुछ कुव्वतें हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती थीं। सानेहा मॉडल टाउन के पीछे भी वही कुव्वतें थीं। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का इंकशाफ। बोले हुकूमत चलाना अनाड़ियों का काम नहीं, किस तरह 20 करोड़ अवाम की बागडोर इमरान खान के हाथ में दे दें। 2017 का सबसे बड़ा खतरा इमरान खान ही है। हुकूमत भी मुखालफीन से निपटने के लिए इन एक्शन। ताहिरुल कादरी का नाम ECL में डलवाने के लिए गौर शुरू कर दिया। तमाम मुकदमात और अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट मुरतब जल्द वजारत से रुजू किया जाएगा। हुकूमत इकदाम पर ताहिरुल कादरी का जवाबी वार। ट्विटर के महाज से हुकूमत पर तीर बरसा दिए। कहा कि कानून के मुताबिक कातिलों को कातिल तस्लीम किया जाए। बदुनान हुक्मरानों के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। ये दोनों नाम नेहाद बड़ी पार्टियां पिछले 5 सालों से सिर्फ GT रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुखालफीन पर बरस पड़े। कहा नून लीग कहती है मेट्रो बनाई, PTI कहती है दरख्त लगाए। हम सिंध में अस्पतालों का जाल बिछा रहे हैं। नाम नेहाद सियासी जमातें 5 साल से सिर्फ GT रोड की सियासत कर रही हैं। अगर दाना इधर चुकती है, अंडर इधर देना पड़ेगा। जालिमों के लिए यौमुल हिसाब आने वाला है। आइंदा इलेक्शन डे जालिमों के लिए यौमुल हिसाब बना दे। सियासी संडे पर जमाते इस्लामी ने भी सजा लिया पंडाल। सिराजुल हक बोले कि कुरान के मुताबिक फैसले न करने वाली अदालतों को नहीं मानते। अदालतें शेरो शायरी नहीं, मुजरिमों को सजा सुनाए। चीफ जस्टिस के हाथ में अंग्रेज की किताब नहीं, कुरान देखना चाहता हूँ। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का सियासी पावर शो। मुस्तफा कमाल ने वजीर आला मुराद अली शाह पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। कहा मुराद अली शाह ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कोरंगी और साउथ की आबादी को कम कर दिया।
इन इलाकों से असेंबली की नशिस्तें कम करके अपने इलाकों में डाली जा रही हैं। इस साजिश से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। जलसे के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी। कराची में नाजायज कब्जा खत्म कराने पर सबके साथ है, लेकिन आबाद बस्तियों को गिरने नहीं देंगे। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का ऐलान। कहते हैं कि ऑपरेशन के नाम पर लोगों को घरों से बेघर किया जा रहा है। अमेरिका अपनी नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ना ठहराए। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने वाज़े पैगाम दे दिया। कहा, पाकिस्तान आजाद रियासत है, हमें किसी से नोटिस लेने की आदत नहीं। स्पीकर अयाज सादिक बोले, दहशतगर्दी से पाकिस्तान को 120 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा, हजारों जानों की कुर्बानियां दी। लाहौर में PTI वर्कर्स कन्वेंशन में खिलाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, एक दूसरे पर डंडे और थप्पड़ बरसा दिए। नायब कप्तान शाह महमूद तकरीर करते रहे, लेकिन खिलाड़ियों को न रोका न टोका। पीपल्स पार्टी का जयाला BNP को प्यारा। साबिक सेनेटर हाजी लश्करी रईसानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल में शामिल। कोयटा जलसे में पुरानी पार्टी को खैरबाद कह दिया। कुलभूषण जाधव, आई एम अ सर्विंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी। पाकिस्तान ने दी इजाजत, लेकिन भारत ने लगा दी पाबंदी। कुलभूषण की अहलिया और वालिदा कल पाकिस्तान पहुंच रही हैं। जासूस से मुलाकात करेंगी, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू नहीं होगी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह भी साथ होंगे। पाक सरजमीन के बहादुर जवान वतन की हुर्मत पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। FC के 3 जवान जामे शहादत नोश कर गए। समंदरी सरहदों के पासबानों की बहरा अरब में ऊंची उड़ान। बीच समंदर में हरबी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बहरी जहाज नसर से मशकों का मुआयना किया। कराची में कत्ल, स्कूल प्रिंसिपल के केस का ड्रॉप सीन। वारदात को डकैती मज़ाहमत का रंग देने वाला शौहर ही कातिल निकला। पुलिस ने मुलजिम अली हसन, उसकी दूसरी अहलिया और साले को गिरफ्तार कर लिया। कराची में सरेआम की पुलिस से लड़ाई। वकील शमसुल इस्लाम को मिल गई रिहाई। छुट्टी के बावजूद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश। जमानत मंजूरी के बाद घर रवाना। सेवन के करीब रेस लगाती बसों ने इंसानों को रोंद डाला। एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। कोचेस के ड्राइवर्स फरार। क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे एकदम शानदार। शहर शहर गिरजा घरों में आ गई रोशनियों की बहार। कोयटा में भी मसीही बरादरी के हौसले बुलंद। दहशतगर्दों के मकासद नाकाम बनाने के लिए सबको राज़ी। खौफ व हरास दुनिया में फैला हुआ है, मगर फिर भी हमारे लोग ये चाहते हैं कि हम अपने मसीह की विलादत के दिन को मनाएं। मेरी तरफ से सबको हैप्पी क्रिसमस, और जितने भी हालात खराब हो हम अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। दुनिया भी क्रिसमस को मनाने के लिए पुरजोश। जर्मनी के स्टेडियम में लगाए गए मेले में हो गए सब खुश। बेलारूस की सड़कों पर सैंटा की एंट्री से बन गया माहौल। फिनलैंड में आवाम भी मजहबी त्यौहार मनाने के लिए तैयार।
$100-150 मिलियन का हक है ये, इसको छोड़ देना ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। 25 मार्च को फाइनल है कराची में, तो हम बिल्कुल बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वादा भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे हुकूमत के खिलाफ बनने वाले अपोजिशन के महाज से। लीगी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए अपोजिशन की तमाम जमातों ने शिकंजा कस दिया है। हुकूमत एक के बाद एक मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। ताहिर कादरी ने हुकूमत के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रखी है, जबकि कप्तान भी तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं। जमात इस्लामी ने भी जंग का बगल बजा दिया है। इस अलार्मिंग सूरत हाल से कैसे निकला जाए? लीगी हुकूमत गैर यकीनी सूरत हाल में घिर चुकी है। शहबाज शरीफ साहब को वाज़े तौर पे कातिल डिक्लेयर कर दिया। जब भी वो निकलेंगे सड़कों के ऊपर हम उनके साथ होंगे। दस्ता तैयार। नून लीग मुसलसल मुश्किलात से दो चार। दबाव बढ़ाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ शिकंजा कसने लगी। Enough is enough. Nawaz Sharif's brother Shahbaz also has to resign. साबिक वजीर आजम एक के बाद एक मुश्किल में घिरते जा रहे हैं। पहले पनामा के हंगामे ने नवाज शरीफ को चलता किया, अब खत्म नबूवत, सानेहा मॉडल टाउन और फाटा इंतजाम का मसला हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। खत्म नबूवत के मामले पर तो नून लीग का शिराजा बिखर रहा है। एक के बाद एक लीगी पंछी मुस्ताफी होने लगा। हुकूमत मरकजी वजीर कानून तो खो चुकी, अब पंजाब की वजारत कानून या वजारत आला सब खतरे में है। पीर हमीदुद्दीन सियालवी और ताहिरुल कादरी अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं। उधर कप्तान भी फाटा के मसले पर तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं। जमात इस्लामी ने भी तबले जंग बजा दिया है। इस अलार्मिंग सूरत हाल से कैसे निकला जाए? लीगी हुकूमत गैर यकीनी सूरत हाल में घिरी हुई है। नून लीग की मरकजी हुकूमत मुश्किलात का शिकार है ही। शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह की वजारत भी खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि पीर हमीदुद्दीन सियालवी अपने मुतालिबे पर डटे हुए हैं और उन्होंने कहा कि वजीर कानून पंजाब से इस्तीफा लिया जाए या फिर खुद वजीर आला मुस्ताफी हो जाए। उन्होंने मुरीदैन को नून लीग को वोट डालने से भी मना कर दिया। किसने वादा पूरा किया या किसने नहीं वादा? के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने मेरे साथ वादा किया था कि आप अगली कॉन्फ्रेंस मंसूब कर दें तो राना सनाउल्लाह को ऐसी बनना, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। वादा करने में था जो आप कहते होता है राना सनाउल्लाह का इस्तीफा दें या अपना इस्तीफा। आपने इस बात महफिल में एक वादा किया कि कुछ करेंगे, नून को वोट नहीं देंगे। मुसलमानों के जज्बात से न खेलें। ये अगर ये नाज़रीन, एक जानिब पीर हमीदुद्दीन सियालवी पंजाब हुकूमत से मुतालिबात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ताहिरुल कादरी ने भी APC कामयाब बनाने के लिए राबिते बढ़ा दिए हैं। सरबराह अवामी तहरीक की इमरान खान, चौधरी शुजात और सिराजुल हक से टेलीफोन पर बात हुई है और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर भी बात की गई। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ताहिरुल कादरी मुतहर्रिक। सानिया मॉडल टाउन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए राब्ते तेज कर दिए। ताहिरुल कादरी ने इमरान खान को टेलीफोन किया और APC में शिरकत की दावत दी। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक हुआ कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक और सानिया मॉडल टाउन के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। दोनों रहनुमा 26 दिसंबर को मुलाकात करेंगे और 2014 तर्ज पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला किया जाएगा। ताहिरुल कादरी ने चौधरी शुजात और सिराजुल हक को भी टेलीफोन किया। चौधरी शुजात ने APC में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। APC की तैयारियों में मसरूफ ताहिरुल कादरी ट्विटर पर भी सरगर्म है। उन्होंने लिखा कि सानिया मॉडल टाउन पर सियासी जमातों की यकजहती ने हमारे मौक़िफ़ को मजबूत किया। कातिल हुक्मरानों ने खुद को हुकूमती ताकत के पीछे छुपाया हुआ है। नाज़रीन, सरबराह अवामी तहरीक मुल्क में आकर हुक्मरानों को तो ललकार रहे हैं, लेकिन शायद ताहिरुल कादरी इस बार कनाडा वापस नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ज़राए ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने अवामी तहरीक के सरबराह का नाम ECL में शामिल कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
मुकदमात और अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इस बारे में वज़ारत दाखिला से भी रुजू किया जाएगा। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी मुल्क में आकर हुक्मरानों को ललकार रहे हैं, लेकिन अब शायद ऐसा महसूस होता है कि ताहिरुल कादरी कनाडा वापस ना जा सके, चूँकि ज़राए बताते हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने अवामी तहरीक के सरबराह का नाम ECL में शामिल कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुकदमात और अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट भी तैयार की गई है और वज़ारत दाखिला से भी रुजू किया जाएगा। ताहिरुल कादरी तो तमाम जमातों को साथ लेकर हुकूमत पर गोले दाग रहे हैं, लेकिन लीगी वज़रा भी खूब दिफा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं सानिया मॉडल टाउन के पीछे वही क़ुव्वतें हैं जो लॉन्ग मार्च की आड़ में हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती थीं। कादरी साहब से अपील करता हूं कि वो ट्रंप को जवाब देने के लिए भी एक APC बुलाएं। उन्होंने कप्तान को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। सानिया के पीछे वही क़ुव्वतें थीं कि जो कुव्वत 4 अगस्त के अंदर लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती थी। कादरी साहब से अपील करता हूँ कि आइए अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा इस बात पर मरकूज करें कि हम सब मिलकर सदर ट्रंप को क्या जवाब दें। सियासी जमातों से भी अपील करता हूँ कि वो वक्त की नजाकत को समझें, वो खारजी चैलेंजों को देखें, वो दहशतगर्दी के चैलेंज को देखें और इस वक्त मुल्क के अंदर इंतशार और रखने की बजाय यकजहती का मुजाहरा करें। 2017 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान और इसके घर में। इमरान खान से ज्यादा तो ये चेयरमैन यूनियन काउंसिल ज्यादा तजुर्बेकार है। हुकूमतें चलाना अनाड़ियों का काम नहीं। वज़ीर दाखिला तो हुकूमत पर बढ़ते दबाव पर भड़क रहे हैं, लेकिन वज़ीर रेलवे मुफाहमती अंदाज अपनाते दिखाई देते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि ताहिरुल कादरी अपना मुकदमा अदालत में लड़े, जो वज़ीर आज़म और तरीन साहब को फारिग कर सकता है, वो उनको भी इंसाफ देगा। अपने वालिद की बरसी पर तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि लोगों को पार्टी में शामिल करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वो ख़त्म हुकूमत का एजेंडा लेकर ख़त्म नबूवत के मुक़द्दस नाम पर इस्तीफ़े दें। अगर कादिर साहब आपको अदालती निज़ाम पर इत्मीनान है तो आपको अदालत में अपना मुकदमा लड़ना चाहिए। अगर अदालती निज़ाम वज़ीर आज़म को फारिग कर सकता है, तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को निकाल सकता है, तो ये अदालती निज़ाम अगर अदालत की नज़र में आपका मौक़िफ़ ठीक होगा तो जो मुजरिम होंगे उनको सजा दे देगा कि लोग ख़त्म हुकूमत का एजेंडा जिनमें लेके ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नाम पर इस्तीफे देना शुरू कर दें। ये जो इस्तीफे दिए 2-4 में, इनका कोई ताल्लुक नहीं है ख़त्म नबूवत के इशू के साथ। ख़त्म नबूवत का पाकिस्तान में इशू नहीं है। वफाकी हुकूमत के वजीर तो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन PSP सरबराह सिंध सरकार पर भड़क रहे हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं वजीर आला सिंध मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची के मुख्तलिफ अजला की आबादी कम कर दी, मनपसंद हल्का बंदियां की जा रही हैं। उन्होंने आर्मी चीफ से कराची की तरक्की का निज़ाम संभालने की अपील कर दी। कहा जिस तरह दहशत गर्दों से रॉकेट लॉन्चर लेकर गुलदस्ते दे रहे हैं, इसी तरह कराची के नौजवानों को भी माफ किया जाए। सिंध के वजीर आला बहुत ही घिनौनी साजिश कर रहे हैं, बहुत ही घिनौनी साजिश कर रहे हैं इस मुल्क के खिलाफ, कराची वालों के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ। क्या करने जा रहे हैं वजीर आला और पीपल्स पार्टी? हल्के तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन हल्कों को चेंज किया जा रहा है। आज कराची कचरा कुंडी बना दिया गया कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों से ओवर बिलिंग करके 100 अरब रुपए इनके जेबों से निकाला है नाजायज। कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया। आज कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के सारे स्कूल तबाह बर्बाद हो गए। आज कराची के अस्पतालों में ना दवा है, ना सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस शहर के सारे बल्दियाती इदारे छीन लिए गए और ये मम्मी कौमी मूवमेंट मुंह में लॉलीपॉप लेकर बैठी हुई है, अपने MP MNA शिप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
जो वजीर आजम खुद को वजीर आजम कहने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्या उससे अपने लोगों की फरियाद करूं? ए जनरल जावेद कमर बाजवा साहब, क्या आप ये आर्मी ये जो ऑपरेशन करके और ये डेवलपमेंट जो छिन गई है यहां से, क्या आप अपने ऑपरेशन को कामयाब करा सकेंगे? जिस मां के घर में 3 महीने से पानी नहीं आ रहा, जिस मां के आगे उसका बच्चा जहर आलूदा पानी पीकर मर रहा है, वो मां और उसके दूसरे बच्चे दहशतगर्द क्यों ना बने? वो मां और उसके दूसरे बच्चे क्रिमिनल क्यों ना बने? ए जनरल जावेद कमर बाजवा साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर कराची वालों की फरियाद करता हूं। जिस तरह फाटा में आपने रिहैब सेंटर्स बनाए हैं, कैडेट कॉलेजेस बनाए हैं, आपने स्कूल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, आप जैसे जिस तरह वहां पर आप जाकर क्रिकेट के मैच करवा रहे हैं, आप खुदारा कराची में भी सिर्फ आर्मी ऑपरेशन ना करें। आपने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुक सरकार पर काफ़ी भड़के हैं। दूसरी जानिब फारूक सत्तार भी काफ़ी बरहम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाजायज़ शादी हॉल्स गिराने में हुकूमत और KDA के साथ हैं, लेकिन गरीबों की आम बस्तियां नहीं गिराने देंगे। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए, इनके प्लाजे नहीं है, इनके मैरिज हाल नहीं है, इनके शादी के हाल इनके नहीं है। शादी हॉलों का जो भी करें आप, मैरिज हॉल गिराएं, शादी हॉल गिराए, नाजायज कब्जा है, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, नाजायज शादी हॉल गिराने वालों के साथ हैं, KDA के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, लेकिन आम बस्तियों को मिसमार करना हम इसकी किसी तौर पर इजाजत नहीं देंगे। हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अवाम को इम्तिहान में डाल दिया। कहते हैं नून लीग पंजाब में मेट्रो और PTI खैबर पख्तूनख्वा में दरख्त लगाने का राग अलाप रही है। दोनों जमातें 5 सालों से GT रोड की लड़ाई लड़ रही हैं। अब अवाम को फैसला करना है कि उन्हें हकीकी खिदमत के बजाय मेट्रो चाहिए या सूखे हुए दरख्त। साथियों, हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नून लीग कह रही है कि उसने पंजाब में अवाम को मेट्रो बस दिया और PTI कह रही है कि उसने खैबर पख्तूनख्वा में पता नहीं कोई दरख्त वरख्त लगाए हैं जो नजर भी नहीं आते। और ये दोनों नाम नहाद बड़ी पार्टियां पिछले 5 सालों से सिर्फ GT रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अवाम ने फैसला करना है कि वो मेट्रो बस सर्विस चाहते हैं या हॉस्पिटल, वो सूखे हुए दरख्त चाहते हैं या मुफ्त इलाज। बिलावल भुट्टो ने तो सियासत की निशानदही कर दी है। अब आपको बताएं कि मुख्तलिफ ममालिक के स्पीकर्स ने दाइश के बढ़ते खतरे की निशानदही की है। इस्लामाबाद में होने वाली 6 मुल्की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें दाइश के बढ़ते खतरे की निशानदही करते हुए उसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर दिया गया है। एलामिया में अल-कुद्स की जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की भी सख्ती से मजम्मत की गई है। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का अमेरिका को खुला पैगाम। कहा, पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से नोटिस लेने की आदत नहीं। अमेरिका अपनी नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ना ठहराए। अमेरिका भारत को नवाजने के लिए उसे खित्ते का थानेदार बनाना चाहता है। Pakistan is a sovereign state, not in the habit of taking notices from anyone. अमेरिका के पाकिस्तान को नोटिस पर रखने और दहशतगर्दों के ठिकानों की मौजूदगी के इल्जाम का भरपूर जवाब। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में नाकाम हो चुका है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रंप इंतजामिया अपनी नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां नजरअंदाज की जा रही हैं। रज़ा रब्बानी ने अमेरिका पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से नोटिस लेने की आदत नहीं। पाकिस्तान is a sovereign state. अमेरिका जान ले कि पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत है। पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से नोटिस लेने की आदत नहीं। The United States. उन्होंने अमेरिका, इसराइल और भारत के गठजोड़ का भी जिक्र किया। बोले, भारत अमेरिकी ईमा पर खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाहिशमंद है। And that new nexus
is between अमेरिका, इसराइल और भारत का नया गठजोड़ सबके सामने है। अमेरिका भारत को नवाजने के लिए उसे खित्ते का थानेदार बनाना चाहता है। is trying to use or build up. रजा रब्बानी का कहना था कि मकबूजा बैतुल मक़दस से मुताल्लिक अमरीकी फैसले को पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। अब आपको बताएं कि भारतीय जासूस कुलभूषण से मुलाकात के लिए उसकी बीवी और वालिदा कल इस्लामाबाद पहुंच रही हैं। पाकिस्तान ने दोनों खवातीन को मीडिया से बातचीत करने की इजाज़त दी, ताहम भारतीय हुकूमत ने उन्हें गुफ्तगू करने से रोक दिया है। सिफारती ज़राए का कहना है कि भारत के पास सवालात के जवाबात नहीं, इसी वजह से कुलभूषण के अहले खाना को मीडिया से गुफ्तगू से रोका गया है।